वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल अम्रु इल्ला लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम के नफ़ख्त फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। सूफी तबीयत के एक बावकार शायर हज़रत असगर गोंदवी तसव्वुफ़, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत के खूबसूरत सबक को अपने पढ़ने वालों के दरमियान इस तरह रखते हैं। तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा। शाने अब्द पैदा कर मजहरे खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल बनकर गैब की सदा हो जा। ये उर्स सरापा कुद्स की ज़ियाबार किरणों से हम अपनी अकीदतों की ज़मीन को रोशन कर रहे हैं। और माथे की आंखों से आप इस वक्त देख रहे हैं कि सिलसिले तेगिया की पाकीज़ा फिक्रों नज़र सूफी मिल्लत हज़रत सूफी अब समी अहमद साहब किबला की सूरत में मौजूद है। और क्यों ना हो, ये सच्ची हकीकत और हकीकत की रोशनी में अच्छी अकीदत है कि जिसे सरकारे शेखुल मशाइख फजीलतुल शेख आका मौला मल्या सरकारे तेगे अली की मोहब्बत की शराब का खुमार चढ़ जाता है। टोपी अलग होती है, कुर्ता अलग होता है, चुनरी अलग होती है, मगर अलग होकर भी यही कहती है कि सुन्नियत के हिसार में टोपी भी है और शरीयत के दायरे कार में चुनरी भी है। और सरकार जिस तरह कुर्ता पहना करते थे वो सिलसिले तेगिया के बुजुर्गों का ही कुर्ता है। अल्लाह इस सिलसिले को सलामत रखे और सलामत यकीनन ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक रहेगा। इसलिए कि इस सिलसिले के शजर के जड़ में जो खिदमत का पानी है उस पानी को देने वाले सरकारे तेगे अली मुहिब्बे गिरामी महबूबुल महबूबे मिल्लत शायर इस्लाम मुफक्किर अदीब शायर सूफी तबीयत का नकीब हजरत महबूब गौहर साहब साहिबे दीवान शायर हैं आप। और खुसूसियत के साथ बिहार और झारखंड को मजहबी शायरी के ताल्लुक से खुद पर जितना फख्र करना चाहिए कम है
कि अल्लाह ने बिहार को वो हीरा दिया जिसने 500 सफहात से ज्यादा पर आला हजरत की जिंदगी के उतार चढ़ाव, नशेब, फराज, जलवत, खलवत, तहरीर, तकरीर, तदरीस, तालीम, तरबियत, तंजीम, तश्कील, हर एक पहलुओं को आपने अपनी शायरी की जुबान से खिराज अकीदत पेश करते हुए महबूब ने महबूबियत के साथ मकबूलियत के उस आसमान को छुआ है कि रहता है बिहार जैसे मर्दुमखोर खित्ते में, मगर हिंदुस्तान की सरहदों सीमा इनकी फिक्री गद्दो काविश की बुनियाद पर इनके लिए छोटी पड़ गई। पाकिस्तान इनके पास फोन करे, साउथ अफ्रीका इनको सलामी पेश करे, अमेरिका से इनके पास मुबारकबाद के मोबाइल आए। इसका मतलब ये है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, शायर हजरत शहबाज भी हैं, कुछ शायरी में भी कर लेता हूँ। बड़े बड़े शायरों की फहरिस्त मौजूद है निगाहों के सामने, मगर आला हजरत का खुसूसी फैजान हुआ। और ये आला हजरत का खुसूसी फैजान बिहार वालों के साथ बड़ा खास है। नस्र में अगर आला हजरत की जिंदगी लिखने वाली कोई जात पूरी रजवियात की दुनिया में जानी पहचानी गई तो वो बिहार ही के हजरत मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिजवान हैं। और 50 साल गुजर जाने के बाद मंजूम आला हजरत की सवाने लिखने की सआदत भी इसी बिहार को हासिल है। और इसके लिए आपको हजरत महबूब गौहर की सूरत में वो हीरा मिला है। एक बिहार के गंगा उस पार है जहाँ से मेरा ताल्लुक है, एक बिहार के गंगा इस पार है जहाँ से आपका ताल्लुक है। यानी बिहार के दो हाथ हैं। अगर नस्र की सूरत में आला हजरत की जलवत और खलवत को किसी ने पेश किया, वो मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा है। और नज़्म की सूरत में अगर किसी ने पेश किया तो वो मलिकुल शोरा हजरत महबूब गौहर साहब। और मैं ये समझता हूँ कि इस फैजान के इस वजूदे शेरो सुखन में फैजान का कुब्बा और जुब्बा जो हाथ आया है, ये हजरत सरकार सुरकाही के फैजान का खास नतीजा है। अल्लाह इसे शायर को सलामत रखे, अल्लाह इसे अदीब को सलामत रखे, आपके दस्ते मुबारक को सलामत रखे। मंजूम सवाने आला हजरत जी सूफी समी अहमद कादरी रहमानी साहब की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे एडिशन के हवाले से हजरत से गुफ्तगू हुई थी, इंशाअल्लाह तीसरा चौथा एडिशन भी आएगा। तज़मीन गौहर जो कलाम आला हजरत की तज़ामीन का मजमुआ है वो भी आना है। और मैंने अर्ज़ किया है कि किसी सूरत हजरत सूफी अब्दुल रहमान साहब का कम अज़ कम 1-2 सफ़ा में तारुफ मेरी किताब में आ जाए, ये सब मैंने गुजारिश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे हाथ उठाकर जवाब दीजिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सिलसिले तेगिया के इस मर्द दरवेश को दिल की अथाह गहराइयों से इस वक्त दुआ दे रहा हूँ कि शायर के पीछे 50,000 और खतीब के पीछे 40,000 लुटाने वाले पीर बहुत हैं, मगर मसलके आला हजरत की सच्ची और अच्छी खिदमत करने की खातिर सवाने आला हजरत मंजूम की तबात और इशात के लिए फिर से कोई 50,000 रुपया दे, ये हिंदुस्तान में शायद आपकी जिंदगी का पहला वाक़या। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, तज़मीन गौहर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत की नातों पर आपने जो तज़मीन 50 कलामों अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत के 50 कलामों पर आपने तज़मीन की है, वो किताब छपकर आएगी। यानी आला हजरत का फैजान वहाँ भी सलामत रखे। खानकाह रहमानी लंदर को पेश कर दीजिए।
उठा के माशाअल्लाह। अल्लाह ये एक किताब तो हजरत महबूब गौहर साहब ने हजरत की खिदमत में पेश किया और 4 किताबें इस वक्त यहाँ पर और मौजूद हैं और बड़ी मशक्क़तों से इशात पजीर हुई है ये किताब। मैं अंदरूनी बात जानता हूँ, अपनी अहलिया का जेवर तक आपने बेच दिया कि जेवर आता रहेगा जाता रहेगा, मगर सुन्नियों के ईमानो अकीदे का जेवर ये कभी खत्म होने नहीं पाया। 4 किताब और है सिलसिले रहमानिया के 4 वो जियाले मुरीद और दीवाने खड़े हो जाएं और यूं तो कीमत 300 रुपया है, 500 रुपया भी देकर आप इस खूबसूरत बज़्म में अपना नाम अपने मुर्शिद की मौजूदगी में लिखवा सकते हैं। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह ताला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह एक किताब और लाई, आपका नाम क्या हुआ? माशाअल्लाह इरफान सरवर साहब। 4 किताबें तो दिख रही हैं, एक उधर एक इधर, 2 और रह गई। सरकार का 2 दीवाना और खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइए लाइए, वाह वाह वाह, लायक माशाअल्लाह। मगर चलिए मैसेज जाना चाहिए। वाह वाह, एक किताब और रह गई है, एक कोई और कहे सुभान अल्लाह। देखिए इस उर्दू जुबान के दौरे इन्हितात में भी खानकाहों के दरवेशों और मदरसे के मुखलिस उलमा ने उर्दू ज़बान व अदब के साथ नातिया शायरी को कामयाब करने का सलामत रखे। वाह वाह बारकल्लाह ताला माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी हजरत की मौजूदगी में हो जाए, क्योंकि हम जहां बैठे हुए हैं इसे खानकाह कहते हैं। सोने चांदी की दुकान में जाइए तो अंगूठी जरूर देखा कीजिए, मदरसों के टेबल पर बैठिए तो किताबों से अपना ज़ौक़ जरूर पेश किया कीजिए। समंदर में गोता लगाने का हुनर हो, यूं ही मत निकलिए, लूलू और मरजान लेकर निकलिए। खानकाह में जब आइए तो अपने दिल का इलाज जरूर करवा कर जाया कीजिए। और दिल अपना तो सब अपना। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, दिल ही डुबोए दिल ही तेराए, दिल ही डुबोए दिल ही तेराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। दिल से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है और दिल से खतरनाक कोई दुश्मन नहीं है। आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, इन्न फिल जसद लमुदगा इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल कल्ब। सामने सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबे किराम की पाकीज़ा अंजुमन है। सरकार फरमाते हैं, सुनो सुनो, इन्न फिल जसद लमुदगा, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इदा सलोहत सलोहल जसद कुल्लु, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सुधर जाए तो पूरा निजाम जिस्म सुधर जाता है। वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और वो अगर बिगड़ जाए तो पूरा निजाम जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल कल्ब, ऐ मेरे दीवानों सुनो, गोश्त के उसी लोथड़े का नाम दिल है। दिल सुधर जाए तो पूरा निजाम जिस्म सुधर जाता है, दिल बिगड़ जाए तो पूरा निजाम जिस्म बिगड़ जाता है। और दिल का इलाज अहले दिल की बारगाह में आकर करवाया करो। दिल का इलाज दिल वालों ही की अंजुमन में है। जो दिल ही नहीं रखता वो दिल का इलाज क्या करेगा। आज आप जिस मर्द तरीकत के उर्स में आए हुए हैं, ये सरकारे तेगे अली की नजर की तेग की मार है।
जख्मी हुआ ये दिल और तड़प कर कहता रहा या तेरे अली। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये दिल ही का कारोबार है, वो खानकाह कैसी जहां दिल का कारोबार न हो, वो मदरसा कैसा जहां किताबों से लोगों की फिक्रो नजर की सलाह न की जाए। जहां हसद है वहां खानकाह नहीं है, जहां नफरत है वहां खानकाह नहीं है, जहां लड़ाई है वहां खानकाह नहीं है, जहां झगड़ा है वहां खानकाह नहीं है, जहां जुल्म है वहां खानकाह नहीं है, जहां मोहब्बत है वहीं खानकाह है, जहां इश्क है वहीं खानकाह है, जहां दोस्ती है वहीं खानकाह है, जहां दिल की सफाई है वहीं खानकाह है, जहां नफ्स की पाकीज़गी है वहीं खानकाह है। तो अब इससे इस तरह समझो कि जहां मोहब्बत है वहीं तेगे अली है, जहां इश्क है वहीं तेगे, जहां हुस्न है वही तेगे अली है, जहां दिलों का इलाज है वही तेगे अली है, जहां नजर की सफाई है वही तेगे अली है, जहां शरीयत का वकार है वही तेगे अली है, जहां तरीकत की आबरू है वही तेगे अली है, जहां मार्फत के जलवे हैं वही तेगे अली है, जहां हकीकत का रंग है वही तेगे अली है। तो जब इतना समझ गए तो याद रखो कि साहिबे उर्स हज़रत अब्दुर्रहमान तेगी एक मर्द का नाम नहीं है, हज़रत तेगे अली की करामत का नाम है, हज़रत तेगे अली के फैज़ान का नाम है, हज़रत तेगे अली के जलवों का नाम है, हज़रत तेगे अली की नजर का नाम है, हज़रत अली की तेगे अली की पुकार का नाम है, हज़रत तेगे अली के जलवों का नाम है, हज़रत तेगे अली की नजर की मार का नाम तेगे हज़रत अब्दुर्रहमान तेगी अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकारे सुरकाही, उर्से हजरत सूफी अब्दुर्रहमान कादरी, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। और जब बात दिल पर आई तो माजरत के साथ के तरन्नुम का बादशाह नई नस्लों में मजहबी स्टेज पर अपनी शायरी से और अपने तरन्नुम से एक अलग पहचान बनाने वाला शायर हजरत शहबाज वो मौजूद है। मेरे अजीज भाई सना खाने मुस्तफ़ा हजरत तौफीक वारसी का आपने अभी थोड़ा सा रंग देखा है, बाकी आप मुलाहिजा फरमाएं। तो बात दिल पर आ गई, सोचा कुछ और था मगर यहाँ आने के बाद सोचना कहाँ पाया जाता है, जो उधर से आए वो इधर से निकल जाता है। तो अब हजरत महबूब गौहर भी कह रहे हैं कुछ हो जाए तो हो जाए, तो फिर आप भी मोहब्बत से हो जाइए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए ना, मैं सुना रहा हूँ खानकाही रंग आज मुझको रहने दीजिए, आज मैं खानकाही रंग में रहूंगा। आपको पाया बोला फरमाया, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया पाया, आपको पाया मुर्शिद, आपको पाया जाना, आपको पाया सैया दिल ही दिल में, आपको पाया, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गवाया दिल ही दिल में, गवाया दिल ही में, आपको पाया पाया। सुल्तान बाबू भाईजान आपको पाया, हसरत भाई हाँ वो तो हले दिल सरकारे सरकारे सुरकाही शेखुल मशाइख जहाँ पैदा हुए उसी चमन को आबाद कर रहे हैं आप, और आप कहाँ कर रहे हैं, जात आपकी है, आबाद तो वही जात कर रही है। मुलाजा फरमाए, आपको पाया, आपको पाया दिल ही दिल में,
सब हाथ उठाकर बोलो दिल ही दिल में चैन गवाया। हाँ, पीछे वाले कुछ कमजोर दिख रहे हैं, दिल का इलाज कीजिए अभी। आपको दिल ही दिल में चैन गवाया, दिल ही दिल में खून नजर से, खून नजर तीरे नजर से जख्मी होकर, तीरे नजर से, तीरे नजर से, तीरे नजर से, तीरे नजर जख्मी होकर खून बहाया, दिल ही दिल में जिंदाबाद खून बहाया, दिल ही दिल में जवाब नहीं, खून बहाया, दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही में चैन गवाया, दिल ही दिल में तीरे नजर से मोर जाना, तीरे नजर से, तीरे नजर से, तीरे नजर से जख्मी होकर खून बहाया, दिल ही दिल में खून बहाया, बहाया, रंग चढ़ गया हज़रत। दिल ही दिल में अपने ही खून से, अपने ही खून से होरी खेली। ये होरी क्या है? यही होरी जब दिल्ली महबूबे इलाही के खुसरो से मांगोगी, यही होरी जब दिल्ली के महबूबे इलाही के खुसरो से मांगोगे तो वो कहेंगे आज रीमा आज रंग है, आज रंग है, आज रंग है, आज रंग है, रीमा आज रंग है, मेरे महबूबे इलाही के घर आज रंग है, मेरे महबूबे इलाही के घर आज रंग है, आज रंग है। पूरा मजमा, पूरा मजमा। मैं जानता हूं कि जिस दौर में मैं ये कलाम पढ़ रहा हूं ये 50 साल पहले पढ़ना चाहिए। आज रंग है रीमा, आज रंग है, रंग है, रंग है। क्यों? मैंने पीर पाया, मैंने पीर पाया, निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पाया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, मोहियुद्दीन औलिया, मोहियुद्दीन औलिया जी। मैंने पीर पायो, मैंने पीर पायो, शेखुल मशाइख तेरे अली औलिया, मैंने पीर पायो, निजामुद्दीन औलिया, और मैंने पीर पायो, अब्दुर्रहमान तेरी औलिया, मैंने पीर पायो। जब ऐसा पीर पाया तो आज रंग है रीमा, आज रंग है। जवाब नहीं है। अरे क्या रंग चढ़ाया है आपने।
रिसालत, जश्न उर्से पाक, जश्न उर्से पाक, उर्से रहमानिया, उर्से रहमानिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब यही रंग कचौचा शरीफ पहुंचा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आज तकरीर नहीं, नजर से नजर का मामला हो रहा है और हम नजर ही के फलसफे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे, तुम्हें हज़रत सरकारे तेरे अली की सच्ची मोहब्बत का वास्ता है। हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब यही रंग अमीर खुसरू की गलियों से होता हुआ कचौचा मुकद्दसा सरकारे मखदूम अशरफ के लाल सरकारे अशरफी मियां तक पहुंचा, तो आपने भी होली खेली, हुजूर तवज्जो है, आपने भी होली खेली। और सरकारे अशरफी मियां कैसी होली खेलते हैं? इजाजत हो तो सुना, हुजूर मुलाज़ा फरमाए, इजाजत हो तो सुना तू। होरी खेलूं मैं होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर बिस्मिल्लाह, होरी खेलूं मैं होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर बिस्मिल्लाह। सब सखियन मिल होरी खेलूं, सब सखियन मिल होरी खेलूं, तब बनूं मैं जाकर फना फिल्लाह, होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर जवाब नहीं है हजरत, क्या और इल्लल्लाह की भर पिचकारी, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी। इल्लल्लाह की भर पिचकारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, तब हुई मैं जाके बका बिल्लाह, होरी खेलूं मैं होरी पढ़ बिस्मिल्लाह, होरी खेलूं मैं होरी। जब तक ये रंग नहीं होगा आप अपने पीर से मोहब्बत का हुनर नहीं सीख पाएंगे, वरना बैयत भी दिखावा, मुरीदी भी दिखावा, सब दिखावा है। अगर मुर्शिद की मोहब्बत में आपका दिल होरी ना खेले तो दिल कैसा, दिल कैसा। इसलिए तीरे नजर से जख्मी होकर खून बहाया, दिल ही दिल में। और जो मैंने कहा अपने ही खून से होरी खेली, उनको दिखाया, उनको दिखाया, दिल ही दिल में। और दिल को सजा कर, दिल को सजा कर, शम्मा जला कर उनको बुलाया, दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में तीर नजर से जख्मी होकर खून बहाया, दिल ही दिल में अपने खून से होरी खेली, उनको दिखाया, दिल ही दिल में एक एक दिन का मैंने चुनकर महल बनाया, दिल ही दिल में। दिल को सजा कर शम्मा जलाकर उनको बुलाया, दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में आप को पाया। सच तो ये है रब को पाया, दिल ही दिल में रब को पाया। चूंकि यहाँ दिल ही का कारोबार है, जहाँ जलन है
वहां खानका नहीं, जहां नफरत है वहां खानका नहीं, जहां उलझन है वहां खानका नहीं, जहां लड़ाई है वहां खानका नहीं है। बाबा फरीद है, बाबा फरीद है, बाबा फरीद के एक मुरीद है। तबीयत चाह रही थी चलो अपने मुर्शिद की बारगाह में चले। जाहिर सी बात है मुरीद के हर जख्म का इलाज कहीं मिले तो मिले, मगर दर्द दिल का इलाज तो मुर्शिद ही की बारगाह में मिलता है। मुरीद चले बाबा फरीद की तरफ। रास्ते में एक बाजार था, बाजार में आप रुके। एक दुकानदार दुकान से चिल्ला रहा था, छुरी ले लो, चाकू ले लो, चाकू ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, चाकू ले लो। बहुत तेज है छुरी, बहुत काटने वाली है छुरी। सब्जी काटने में छुरी बहुत काम आएगी, आलू काटने में छुरी बहुत काम आएगी। छुरी ले लो, अगर नहीं भी लेना है मत लो, मगर आकर कम से कम दुकान देख तो लो। इस मुरीद ने जो ही आवाज सुनी, छुरी ले लो, छुरी ले लो। ये गए दुकान की तरफ, देखा छुरी है, दो छुरी पसंद आ गई, दो छुरी पसंद आ गई, दोनों छुरी को लिया, दोनों छुरी को लिया। चले अपने मुर्शिद की बारगाह में, बाबा फरीद के कदमों को चूम लिया। बाबा फरीद ने कलेजे से लगाया, दर्द दिल का इलाज हो गया। बाबा फरीद कहते हैं घर में सब खैरियत तो है, आका आपको देखा सारी खैरियत हासिल हो गई। थोड़ी देर के बाद हजरत बाबा फरीद के मुरीद ने अपने थैले से दो छुरी निकाली, दो छुरी में दोनों को पेश कर दिया अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीद की खिदमत में। कहा सरकार दो छुरी ली है मैंने, एक अपने लिए पसंद किया, एक आपके लिए पसंद किया। दोनों छुरी में जो छुरी आपको मिल जाए, पसंद आ जाए, वो छुरी आप ले लीजिए। बाबा फरीद ने छुरी देखी, मुस्कुराते हैं, कहते हैं तोहफे में लाए हो, तोहफे में लाए हो। हाँ सरकार तोहफे में लाया हूं। का तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना छुरी मत लाना। या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना। कुछ नहीं समझ में आए तो छोटी सी सुई ले लेना। सब बोलो सुभान अल्लाह, ताकि आगे मैं आप तक पहुंच सकूं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया है, अल्लाह तू उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हसन भाई तवज्जो चाहो, मुलाज़म फरमाए। आपकी पाकीज़ा फिक्र व नजर के दामन में जो तसव्वुफ के कुछ मोतियां हैं, मेरे जुमलों पर निसार होना चाहते हैं। मुलाज़म फरमाइएगा। महबूब भाई, महबूब भाई किबला मुलाज़म फरमाए। अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाने की जिद ही हो तो सुई लेकर आ जाना, मगर छुरी मत लाना। मुरीद की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। अगरचे वो चीज हमने खरीद ली अपने मुर्शिद के लिए जो पसंद नहीं, मगर पसंद तो कर लिया, मगर पसंद तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में एक सवाल। तो मुरीद के दिल पे कैफियत गुजरी, पीर ने पढ़ लिया। कहा मेरे मुरीद तुम यही जानना चाहते हो कि छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? जानना चाहते हो? जवाब हाँ मेरे सरकार करम फरमाते हैं। बाबा फरीद कहते हैं सुनो सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम इस वक्त हिंदुस्तान के चंद डिमांडेबल मोस्ट वांटेड शायरों में हजरत शायर इस्लाम नूरे मुजस्सम साहब किबला तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। अल्लाह नारे तकबीर, बाकरामत, नारे रिसालत, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए शायर इस्लाम हजरत नूरे मुजस्सम तशरीफ लाए। बस इस वाक़े को सुन लीजिए, थोड़ी सी बात मैं और कर लूं और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। तशरीफ लाए माशाअल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आने वाला जो जुमला है ये हर
उस इंसान को सुनकर कुछ देर के लिए सोचना चाहिए कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। हैरत में आका छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? बाबा फरीद कहते सुन, मेरा मजहब है मजहब इस्लाम, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है। हर एक आदमी हाथ उठाकर बोलो, बाबा फरीद ने क्या कहा? मेरा मजहब है मजहब इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। मोहब्बत से बोलो ना, मोहब्बत से बोलो ना। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। बाबू सामने से बाबू थोड़ा हटो, सामने से थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब ना कीजिए। बाबा फरीद कहते जानना चाहते हो जवाब? जानना चाहते हो जवाब? कहा बताइए मेरे आका। फरमाते सुनो, मेरे मजहब का नाम है, हाथ उठाकर पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। अगर मेरे इन जुमलों में सरकारे सुरकाही के जलवे दिख जाएं तब सुभान अल्लाह कहना। अगर मेरे इन जुमलों में साहिबे उर्स हजरत सैयदना हज़रत शाह अब्दुल रहमान देगी अल कादरी के जलवे दिख जाएं तब हाथ उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। अमा विलायत के लिए किसी की विलायत का ढंढोरा पीटना और है, किसी का वली होना और है, किसी का वली होना और है। इस वक्त तो माफ कीजिएगा 100 में 60 जलसे तो गलत तरीके से झूठ मूठ से किसी की विलायत के चर्चा करने का एक बहाना बन गया। जो मौलवी खुद वली ना बन सका वो विलायत क्या समझाएगा? मुकर्रिर होना और है, खतीब होना और है, शायर होना और है, मुहक्किक होना और है, कलमकार होना और है, अमा पीर होना और है, वली होना ये और है। वली वली मिशन आसाद, अरे वली को वली ही जानता है, कोई मौलवी नहीं समझ सकता। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों के बदनाम मौलवी हैं कि किसी का कसीदा नहीं पढ़ता। मैं कसीदा सबका पढ़ता हूँ मगर गलत नहीं पढ़ता हूँ, सही कसीदा पढ़ता हूँ। अब इसके बदले में मुझे बदनामी मिले वो भी कबूल, नेकनामी मिले वो भी कबूल। इसलिए कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो भाई बैठाइए, वो जवाब सुनाने के लिए मुझको 5 मिनट लेना पड़ा। बैठ जाए मोहतरम, क्योंकि ये जवाब मैं अधूरा नहीं रखना चाहता। बाबा फरीद ने अपने मुरीद से क्या कहा? मेरा मजहब है, इधर तवज्जो रहे, इधर तवज्जो रहे, मेरा मजहब है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी आना या तो तोहफे में कुछ मत लाना तो सुई लाना मगर छुरी मत लाना। इसलिए कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। ये जो छुरी लाते हो तो छुरी से काटा जाता है, सुई लेकर आओ, सुई से कटे हुए को जोड़ो। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ा सा और हुजूर तवज्जो मोहब्बत के साथ। याद आए महबूबे इलाही वही दिल्ली वाले, नजर कर दो परवरदे बाबा फरीद,
हजरत महबूबे इलाही। और जब बाबा फरीद का नाम लेता हूँ सुल्तान भाई हुजूर, तो एक शेर जहन में आता है। जब वो शेर आता तो फिर दूसरा शेर भी चल। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद। और जब ये शेर आता है ज़हन में तो फिर एक शेर और चलकर आता है। एक सूरत की, एक सूरत की दोए दोए मुरादिया, एक सूरत की दोए दोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। एक सूरत दोए दोए मुरतिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। महबूबे इलाही, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार में फूल था, आज भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं कल की बात कर रहा हूं, उस कल की बात जिस कल में सरकार महबूबे इलाही बज़ाहिर अपनी विलायतों के जलवे लुटा रहे थे। हज़रत महबूबे इलाही मुलाहिज़ा फरमाए, हज़रत महबूबे इलाही एक मर्तबा अपनी खानकाह से निकले, गयासपुर अंदर आबादी की तरफ पहुंच ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पे नजर पड़ गई। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा तरीका, मेरा मिशन जोड़ना। बाबा महबूबे इलाही आबादी की तरफ निकले, कुछ दूर ही चले थे, एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर हजरत महबूबे इलाही की नजर पड़ गई। जूं ही नजर पड़ती आप कहते हैं, बेटी तुम रहती कहाँ हो? वो कहती है, बाबा बस मैं यहाँ से 2-4 घर के पास रहती हूँ। बाबा निज़ामुद्दीन कहते हैं कि सुनो, दिल्ली में जो जमीन से पानी निकलता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। उस दौर में भी हुकूमत अपने लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती थी, इंतजाम करती थी, इंतजाम करती थी। तो इंतजाम में जहाँ मीठा पानी होता वहां से हुकूमत घड़ों में पानी मंगवाया करती, बड़े बड़े बर्तनों में पानी मंगवाया करती। और दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में खास खास जगहों पे स्पेशल स्पेशल कॉर्नर से पे पानी रख दिया करती। हुकूमत के लोग वहां लाकर रख दिया करते और आसपास के लोग वहां आकर पीने का मीठा पानी लेकर अपने घर जाया करते थे। हुकूमत की तरफ से मीठे पानी को दिल्ली में जहां जहां भी रखा जाता था, उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानकाह। महबूबे इलाही कहते हैं, बेटी गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत, बेटी तुम जब मेरी खानकाह से 10, 12, 14, 15 घर के बाद रहती हो, एरिया तो मेरा ही हुआ, कभी क्यों मैंने तुम्हें खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा? सुन लो खानकाह किसे कहते हैं। न वो पहले से दिन है, न वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदातें। इल्ला माशाअल्लाह, बस अल्लाह खानकाह के तकद्दुस को बरकरार रखे। जब ऐसे लोग होते हैं तो हर कोई अगर अपनी जगह पर इस तरह से सुन्नियत की खिदमत की सोच पैदा कर दे, तो फिर आज भी खानकाहों से वही तूफान उठेगा, वही खानकाह उठेगा। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत इस वाक़े को दुआओं के साथ समाप्त फरमा लें। महबूबे इलाही फरमाते हैं, बेटी तू कभी पानी लेने के लिए क्यों नहीं आई? इतना सुनना था, वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महबूबे इलाही तड़प कर फरमाते, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी बेटी जो तेरे दिल को चोट पहुंचा दे, तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? वो कहती है, बाबा 10 साल बीत खैरियत न पूछी, आज कोई खैरियत पूछने वाला मिला तो दिलों में आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान भाई नजर से नजर मिले रहे। पानी लेने क्यों नहीं आती हो बेटी? यही है इस्लाम का तरीका तबलीग, यही है इस्लाम का तरीका तबलीग। निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। जब तुमने निकाल ही दिया तो इस्लाम से आएगा कैसे? जब निकाल ही दिया तो इस्लाम में आएगा कैसे? कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया? महबूबे इलाही सरकार गरीब नवाज का वो अजीम शहजादा जिससे पूरे एशिया में चिश्तियत का रंग फैल गया, कभी सोचा है कैसे फैलाया? जब तक निकालने और दाखिल करने की इजारादारी चलती रहेगी, इस्लाम का भला तो नहीं होगा, निकालने वालों का भला हो सकता है। मैं तो महबूबे इलाही का तरीक़े तबलीग देखता हूं, दिल कुर्बान होता है। इस्लाम हिंदुस्तान में जो फैला है ना मेरे दोस्त, विलायत में दुई नहीं है और सिलसिला नाम बदलता है मगर काम नहीं बदलता। अगर यही बात सच है और सच है तो इसको नोट कर लो कि हिंदुस्तान में इस्लाम 80% सिलसिला चिश्त से फैला है। मैं कादरी हूं और फख्र से कहता हूं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। मगर ये तारीख इस्लाम की सच्चाई है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तराइयों में जो इस्लाम फैला है, तो जितने सिलसिले हैं सब मेहमान बनकर आए। सिलसिला चिश्तिया मेजबान बनकर। इसलिए इस जमीन कुफ्र पर इस्लाम कैसे फैले, और इस दौर में याद रखना मेरे जुमले को। शायर भी सुने, नकीब भी तवज्जो फरमा दे, उलमा सूफिया सब दुआओं के साथ सच्ची बात हो तो बता दे कि आने वाली जो लड़ाई है, ये जो आने वाली लड़ाई है, 10 साल 15 साल के अंदर अगर हम इसी तरह बेहिस रहे और अपनी तकरीरों से सिर्फ ज़हनो दिमाग को गरमाने की कोशिश की, तो आने वाली लड़ाई इस कदर खतरनाक है कि है मर्ज कैंसर का इलाज दवा दे रहे हैं बुखार का। आप ईमान के वजूद में कैंसर डाला जा रहा है और आप दवा दे रहे हैं कि कान का दर्द कैसे ठीक हो, पांव की हड्डी कैसे हो। भाई जो चीज बीमार ही नहीं उसका इलाज क्या करो? आने वाला जो दिन है 10 साल के बाद, हमारी कौम के बेटों के सीनों में इस्लाम रहेगा या नहीं रहेगा? इल्हाद से लड़ाई हो रही है, इर्तिदाद से लड़ाई हो रही है, और अगर हमने इस लड़ाई के लिए अभी से खुद को तैयार नहीं रखा तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं सच कह रहा हूं अपनी सोच की बुनियाद पर कि इस लड़ाई को अगर जीतना है तो आपको खानकाह में आना होगा और खानकाह में रहकर बुजुर्गों के उस खानकाही मिजाज को आम करना होगा जिस मिजाज ने इस हिंदुस्तान के कुफ्र शिर्क की काया पलट दी और गली गली में इस्लाम का चराग रोशन। ये एक अलग मौजू है और ये हसास मौजू है, सेंसिटिव मौजू है। कभी मौका मिला, तबीयत आई तो इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, मगर इस बात को लिख लीजिए, हुजूर पीरे तरीकत मौजूद है, उलमा मौजूद है। अगर खता हो तो अता हो जाए कि 10 साल के बाद अगर हमने अभी से रवैया नहीं बदला तो 10 साल के बाद हमारे बेटे पैदा होंगे मेरे घर में, मगर वो पढ़ कर आएंगे जब बाहर से तो कहेंगे इस्लाम कोई मजहब नहीं, दीन कोई मजहब नहीं। इल्हाद का दौर आने वाला है, उससे लड़ाई लेने के लिए अभी से हमें दिल का इलाज करना होगा। बस इस वाक्य को सुन लीजिए। महबूब इलाही, बेटी पानी लेने क्यों नहीं आती है? बाबा क्यों रो रही हो बेटी? बाबा पहली बार 10 साल में किसी ने खैरियत पूछी है, हुआ क्या तुम्हें? क्या मेरी शादी हुई, शौहर सेहतमंद था, हैंडसम भी था,
कमासुद भी था, अच्छी चल रही थी। अचानक मेरे शौहर को न जाने किसकी बुरी नजर लगी। हाथ ने जवाब दे दिया, पाँव ने जवाब दे दिया, दिमाग ने जवाब दे दिया, सेहत हिलने लगी है। अब वो एक जिंदा लाश है, आंख उसकी है मगर देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है मगर सोचती मैं हूँ, पाँव उसका है मगर चलती मैं हूँ, हाथ उसका है पकड़ती मैं हूँ। एक जिंदा लाश बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बाबा तुम पानी लेने क्यों नहीं आती है? बाबा मेरा शौहर है, बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैंने कहा साथ जीने मरने की कसम खाई है, साथ कैसे छोड़ दो? बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, खानदान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर बाबा मैं न छोड़ सकी। मैं इसलिए आपकी खानकाह मीठा पानी लेने नहीं आती हूँ कि मेरे शौहर को बिस्तर पे पड़ा रहना होता है। बस आस पास जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, किसी के घर बर्तन मांजती हूँ, किसी के घर कोई काम करती हूँ, 2 पैसे कमाती हूँ, मगर दूर नहीं जाती हूँ ताकि मेरे शौहर को कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को मैं ही समझने वाली। इसीलिए मैं मीठा पानी लेने के लिए नहीं आती। हाय हाय हाय। अब आगे सुनो, बस 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। कहा इसीलिए बाबा मैं मीठा पानी लेने नहीं आती। बाबा ये बात तो हो गई, वो औरत अपने घर गई, महबूबे इलाही अपनी खानकाह गए, पूरी खानकाह सोई है, मुरीदीन सोए हैं, मुतवस्सिलीन सोए हैं, मुतक़िदीन सोए हैं, खुलफा सोए हैं, पूरा दिल्ली सोया है, मगर अपनी खानकाह का दरवाजा बंद किए एक इंसान जाग रहा है जिसे निजामुद्दीन कहते हैं। आंखों में आंसू है और दिल ही दिल में कहते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे महबूबियत का मनसब दिया, दुनिया मुझे महबूबे इलाही कहती है, अब मेरी खानकाह से कुछ ही दूर पर एक औरत है। कौन सी औरत? गैर मुस्लिम। कौन सी औरत? हिंदू मजहब की मानने वाली औरत। कहते हैं बाबा मेरे घर, मेरी खानकाह से 20 घर की दूरी पर, 15 घर की दूरी पर एक औरत है और वो ठंडा पानी नहीं पी पाती। अगर कल कयामत के दिन तूने निजामुद्दीन से पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूं? ये सोचते रहे, आंखों में आंसू। अचानक दरवाजा खोलते हैं, खानकाह का हर फर्द सोया है। 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में मीठा पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। सल्तनत चिश्तियत का शहरयार, ममलुकत विलायत का ताजदार हजरत महबूबे इलाही ने मुरीदों को नहीं उठाया, खलीफा को नहीं उठाया, खुद उठते हैं। एक घड़ा दाएं कांधे पर, एक घड़ा बाएं कांधे पर। चल पड़े, रात की तन्हाई थी, कुत्तों की हुकूमत थी, कुत्ते भूखते रहते थे। किसी को भी देखकर जब महबूबे इलाही निकले तो भूखते हुए कुत्तों का भूखना बंद हो गया। मैंने तसव्वुर में पूछा कि तुम्हारा काम भूखना है, भूखना क्यों बंद कर दिया? भूखना क्यों बंद कर दिया? तो जवाब मिला, मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ, वलियों को देखकर नहीं भूखता, वलियों को देखकर नहीं भूखता, नहीं भूखता। तो जो चाहूं हजरत महबूब इलाही ने उसके दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रख दिया, दरवाजा खुलवाया नहीं, चले आए। जैसी सुबह ही वो गैर मुस्लिम औरत अपने घर के दरवाजे को खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। दिल ही दिल में सोचती किसने लाया होगा, किसने रखा होगा। पानी लेकर चख लिया, ये तो मीठा पानी है। तड़प कर कहते हैं, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही का ही, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया ही का है। अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। तीसरी सुबह फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। चौथी रात आई, सोती नहीं है, शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर जागी रहती है, दरवाजे पे खड़ी रहती है। कभी तो आएगा कोई पानी लेकर आने वाला, कुछ तो एहसास होगा। मैं दरवाजे पर कुछ भी एहसास करूंगी, दरवाजा खोल कर देखूंगी कि वो निजामुद्दीन ही है या उनका कोई गुलाम है, उनका कोई मुरीद है, उनका कोई खलीफा। अचानक उसे लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने बाबा निजामुद्दीन तड़प कर कहती है, बाबा बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो, सबक है सुनो। खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं, खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं। यही मेरे सरकारे तेरे अली ने पढ़ाया है, पिलाया है। बाबा महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो। क्यों बाबा क्यों बोले? धीरे बोलो तो बेटी। क्यों बाबा क्यों बोले? सब सोए हुए।
और बेबसी ने मुझे इस मकाम पर खड़ा कर दिया, मगर पढ़ी लिखी हूं। बेटी धीरे बोलो, सब सोए हैं। जुमला दे रहा हूं हजरत, जुमला दे रहा हूं, इशारों का जुमला। फरमाया बाबा जोर से बोलने दीजिए। नहीं बेटी सब सोए हैं, उठ जाएंगे। कहा बाबा 10 साल गुजर गए, पहली बार कोई जगाने वाला आया, पहली बार कोई जगाने वाला आया है, बोलने दीजिए। नहीं बेटी धीरे बोलो, मेरे पास नेकियां बहुत है, मेरे पास तकवा बहुत है, पारसाई के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ है, नमाज़ें मेरे पास, रोजा मेरे पास, हज मेरे पास, ज़कात मेरे पास, सब मेरे पास है, सब मेरे पास है मेरी बेटी। मगर ऐसी कोई इबादत नहीं है जो छुप कर हुई हो। आज पहली बार इबादत कोई कर रहा हो। इबादत क्या है? गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचाना, गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचाना, ये है इबादत। कहते हैं मेरे पास नमाज है, रोजा है, मगर मेरी इबादत को खुसरो जानते हैं, मेरी इबादत को नसीर जानते हैं, मेरी इबादत को नजीब जानते हैं। कोई ऐसी इबादत तो रहने दो जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। ये कहते हैं रियाकारी इसे नहीं कहते, इसे अल्लाह की विलायत जिसे मिल जाती है उसी का दिल ये बोलता। हजरात ये जो दोनों में बात, बस 3 से 4 मिनट, दोनों में जो बातें हो रही थी ना, दोनों में जो बातें हो रही थी, उसका शौहर जो बिस्तर पे पड़ा था, आंख खुल गई। उसने देखा, ताकत हिलने डोलने की तो नहीं थी, मगर जोर लगाकर बिस्तर के नीचे आया, उलट पलट कर दरवाजे के करीब आया। दरवाजे करीब आकर कान खड़ी किए, सुनने की कोशिश कर रहा है कि रात में पूरा दिल्ली सोया है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है। लगा किसी मर्द की आवाज है, समझ नहीं सका क्या बात हो रही है। महबूब इलाही चले गए, वो औरत जैसी अंदर आई, देखती है शौहर सामने है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? आंख गुस्से से लाल, गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा। तू आवाज निकलने लगी। अब तक तो बोलता नहीं था, मगर तू आवाज निकली तो निकलने ही लगी। तू कहती है कि मेरी इज्जत की हिफाजत कर, तू तो आवारा हो गई, तू तो बदचलन हो गई, तू तो बदकिरदार हो गई। रात की तन्हाई में पूरा दिल्ली सो रहा है और तुम किस अजनबी मर्द से बात कर रही हो। ये बोलता गया, उसकी आवाज खुलती गई और गुस्से में आता गया और बोलता गया। बोलता हुआ वो कहता है, कौन है दिल्ली का माज़अल्लाह वो आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो बदबख्त जिसने मेरे घर की इज्जत पे डाका डाला? औरत कहती, सुन 10 साल से मैं तेरे साथ हूं, खिलाती हूँ तुझे मैं, पिलाती हूँ तुझे मैं, खिदमत करती हूँ तेरी मैं। तूने मुझे आवारा कहा, मैं कुछ ना बोली, तूने मुझे बदकार कहा, मैं कुछ ना बोली, मगर खबरदार मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोल, मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? फख्र से कहती है, मेरी इज्जत का नाम है निजामुद्दीन, मेरी लाज का नाम है निजामुद्दीन, मेरे गुरूर का नाम है निजामुद्दीन, मेरे ताज का नाम है निजामुद्दीन। शौहर ने फौरन कहा, जब इतना ही तुम उस पर फख्र करती हो तो वो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए? क्या देखना चाहते मेरे निजामुद्दीन को? देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को? अभी चली। जैसी घर से निकली, सुबह की अजान होने लगी। महबूब इलाही मस्जिद में मुक्तदियों के साथ, खलीफा के साथ नमाज पढ़ी आपने। नमाज पढ़कर निकले तो देखा कि कोई औरत खड़ी है करीब। अरे ये तो वही बेटी है, ये तो वही बेटी है। तेज कदमों से, क्या बात है बेटी, कभी तुम पानी लेने नहीं आती थी, ये सुबह सुबह कैसे आ गई? रो कर कहती, बाबा मेरी लाज बचा लो, बाबा मेरी इज्जत बचा लो, शौहर को मुझ पे शक हो गया है। महबूब इलाही ने कहा, अभी चलो। जैसे ही पहुंचे, आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूब इलाही। औरत जैसी घर में दाखिल हुई, तेवर में कहती, देख मेरा निजामुद्दीन आ गया। जैसी महबूब इलाही अंदर गए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था और खड़ा हुआ कदमों में गिर पड़ा और गिरते ही उठाया महबूब इलाही ने, कलेजे से लगाया। देने वाले ने क्या दिया वो जाने, लेने वाले ने क्या लिया वो जाने। मुड़ के कहता अपनी बीवी से, सुन 3 दिन से तुम सुलाकर, खिलाकर, पिलाकर, जब तुम भी सो जाती थी तो एक आता था खूबसूरत चेहरे वाला,
चमकती पेशानी वाला मुझे उठाता था, मैं बोलना चाहता था बोल नहीं पाता था, घड़े से पानी निकालता था, मुझको पिलाता था, आखिर में मेरे जिस्म पर हाथ फेरता हुआ ये कहता जाता था घबरा मत, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। उसके बाद उसने कहा अब सोचना क्या, 10 साल हो गए, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, मजहब वालों ने छोड़ा, किसी ने खैरियत तक नहीं पूछी, पूरे दिल्ली में खैरियत पूछा तो निजामुद्दीन ने, तो सोचना क्या है, अपना पुराना मजहब छोड़ो, इन्हीं के मजहब को अपनाओ कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूबे खुदा, मदीने का महबूबे खुदा कैसा होगा। हजरात, खानकाह किसे कहते हैं? मदरसे जब तक खानकाह से जुड़े रहे तो मदरसे ने भी खानकाह का काम किया, खानकाह जब मदरसों से जुड़ा रहा तो खानकाह ने मदरसों का काम किया। जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत को भी सीखें, तरीकत को भी समझें, अपने बुजुर्गों के मिशन को पढ़कर समझने की कोशिश करें। यही है खानकाह का मिजाज। क्या? मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा काम है जोड़ना। अस्सलाम वालेकुम।